बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो जनाब आज रमज़ान के दूसरे इशरे की दुआ से शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो किसी भी टाइम को वेस्ट करे बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं आपको वेजिटेबल चिकन नगेट्स बनाना बताऊंगी। नहायत ही आसान है और लजीज तो बहुत ज़्यादा है कि आपको खाने में झटपट ही ख़त्म कर लेंगे और पता भी नहीं चलेगा इतनी मेहनत से बनाए हैं और इतनी जल्दी ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे मेरे पास है तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। इसको मैंने गरम किया है। अब यहाँ पे मेरे पास ये हाफ़ केजी चिकन है। इसको मैंने बॉईल कर लिया था लहसुन डाल के, नमक डाल के, और इसको बाद में मैंने अच्छे तरीके से श्रेड कर लिया। आप देखें ये मैंने चॉपर में डाल के इसको किया है। तो आपके पास अगर हैंड चॉपर है तो उससे कर ले, नहीं तो हाथ से भी बहुत अच्छा चॉप हो जाएगा। अब इसको हम डालेंगे इसके अंदर। चिकन को डाल के थोड़ी देर के लिए हम इसमें कुकिंग ऑयल में चिकन को थोड़ा पकाएंगे। चिकन थोड़ा सा पकना शुरू होगा। इसके अंदर शामिल करेंगे जिंजर, हाफ टी स्पून पाउडर, जिंजर पाउडर जाएगा हाफ टी स्पून, गार्लिक पाउडर जाएगा हाफ टी स्पून। इसको हम मिक्स कर लेंगे। आपको मैं याद करवा दूं कि मैं जो भी चीज़ें बनाती हूँ, चाहे वो फ्राई करने वाली हैं, चाहे मैं कुकिंग के लिए खाने के लिए बनाती हूँ कुछ भी, तो मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। सरसों का तेल नहायत ही आपके लिए ज़बरदस्त है। सरसों के तेल में जो भी आप चीज़ फ्राई करते हैं या उसको पकाते हैं तो उसके आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं और ये जमता नहीं है। कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड के जो मामलात होते हैं उनसे इंसान बचा रहता है, हार्ट अटैक से बचता है और खाने की लज्जत इतनी अच्छी होती है। आप इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा और बहुत लाइट होता है। इफ्तारी में जैसे कि आप कुछ भी फ्राई किया हुआ खा लेते हैं तो वो भारीपन नहीं करता जो आप सरसों के तेल में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास था 1.5 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया है और यहाँ पे मेरे पास है हाफ टी स्पून इसके अंदर मैं काली मिर्चें शामिल कर दूंगी। यहाँ पे मेरे पास है चिली फ्लेक्स, वो भी तकरीबन फ्लेक्स डालेंगे 1.5 टीस्पून। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप अपनी फैमिली को सरसों के तेल पे लेके आइए। बाकी दूसरे जो तेल हैं कुकिंग ऑयल वगैरह वो बहुत ज़्यादा केमिकल्स में होते हैं तो इंसान को तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला करते हैं, मैदे के अमराज में। तो यकीन करें मैं तो इसको तकरीबन 1 साल का अरसा हो गया मैं यूज़ कर रही हूँ और इसके मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, काफ़ी ज़्यादा। तो आप भी इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे मेरे पास है 1 टीस्पून ऑरिगेनो, उसको शामिल करेंगे। मेरे पास है चिली सॉस। चिली सॉस तकरीबन 3 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मेरे पास है गाजर, जो मेरे पास 4 गाजर थी, इनको मैंने चॉप कर लिया बारीक बारीक अच्छे तरीके से। 1.5 टीस्पून नमक इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक टीस्पून हम इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे। अब इसको हम इसमें डाल के थोड़ा सा पका लेंगे ताकि जो गाजर का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए और जो मसाले हमने डाले हैं उसका फ्लेवर चिकन के अंदर शामिल हो जाए अच्छे से। ज़बरदस्त सा कलर है इसका। आपने इससे पहले यकीनन इस तरह के नगेट्स नहीं ट्राई किए होंगे और जब आप एक बार ट्राई करेंगे तो बिलीव मी ये बहुत ही जायकेदार
कि आपके फेवरेट होने वाले हैं। बच्चे बड़े हर उम्र के लोग इसके बहुत ज़्यादा फ़ैन होने वाले हैं इंशाल्लाह आप जब इसको ट्राई करेंगे। और अपने हाथ धो के रखिएगा क्योंकि ये खाने के बाद आपके हाथ ज़रूर चूमे जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बहुत ही मज़े से आप इनको तैयार कीजिएगा और बड़े ही मज़े ले लेके घर वाले खाएंगे और फिर मज़े मज़े से आपकी तारीफ़ भी करेंगे इंशाल्लाह। चले जी, अब यहाँ पे ये हो चुका हुआ है। अब मैं इसके अंदर मेरे पास है एक शिमला मिर्च। आप इसमें जो वेजिटेबल्स हैं उसकी मिकदार बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो मैंने शिमला मिर्च एक ही डाली, आप 2 भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तकरीबन मेरे पास आधा किलो चिकन था और आधा किलो ही मैंने इसके अंदर गाजर शामिल की है और एक मैंने इसके अंदर डाली है शिमला मिर्च। इनको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास है बंद गोभी, इसको भी मैंने बारीक बारीक पीस लिया था, इसको शामिल करेंगे। ये मेरे पास है ग्रीन अनियन, इसको भी मैंने क्रश कर लिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये मैंने इनको चॉप किया हुआ है बहुत ही बारीक करके। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। जैसे ही ये सारी चीज़ें इसमें गई हैं और इनकी खुशबू किचन में ऐसी ज़बरदस्ती फैल रही है, रख सकते हैं फ्रीज़ करके, बनाएं एक बार और पूरा रमज़ान इसको खा सकते हैं। फ्रीज़ कर लें इसको और बच्चों के लंच बॉक्स में टी टाइम में आप इसको रखिएगा। ज़बरदस्ती आपकी एक मील होगी और बहुत ही शौक़ से सब लोग खाएंगे। बच्चे तो मैं कहती हूँ सब्जियों से ऐसे दूर भागते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है जो उनके अंदर नहीं जाती सब्जियों में, सब्जियों का फ्लेवर। लेकिन जब आप इस तरीके से बना के बच्चों को ये नगेट्स देंगे तो ज़बरदस्त तरीके से वो बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि हर मसाले का जो भी स्पाइस आपने इसके अंदर शामिल किए हैं उनका जो जायका है हर एक चीज़ में इक्वली तरीके से रच बस जाए। अब यहाँ पे मेरे पास चीज़ है, चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालें। मेरे पास पड़ी थी तो मैंने डाल दी, तो आपके पास अगर है तो डाल लें, नहीं है तो आप स्किप कर लें। चीज़ डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को लंच बॉक्स में जब आप देंगे तो आपके बच्चे रोज़ ही लंच बॉक्स में यही कटलस मांगेंगे। रमज़ान की तो ज़बरदस्त ये होगी ही रेसिपी, लेकिन रमज़ान के बाद भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। तो जनाब आपसे बातें करते करते जो है ना ये मिक्सचर जो है हमारा रेडी हो चुका हुआ है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे। चलें जी, ये मिक्सचर जो है ये प्रॉपर ठंडा हो गया है। अब यहाँ पे मेरे पास हाफ kg ही, आधा किलो ही मेरे पास आलू हैं जिनको मैंने शेड कर लिया था। अब इसमें शामिल करेंगे। अब इसको भी अच्छे तरीके से हम मैश कर लेंगे इसके अंदर। यहाँ पे सारा मिक्सचर जो है मिक्स हो चुका हुआ है, अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। और अब हम इसको शेप दे लेंगे। शेप जो है आप कोई सी भी दे सकते हैं, लंबी या चौड़ी या गोल, जो आपको अच्छी लगे उस हिसाब से आप इनकी शेप दे लें। मैं तो इसको ये वाली शेप दूंगी, आप इसको गोल बनाइएगा, चौड़ा बनाइएगा, जैसे मर्ज़ी आप इसकी शेप दे सकते हैं। आपके साथ एक इसकी टेक्निक जो है वो शेयर करूंगी जिससे आपको टाइम भी नहीं लगेगा और आपके जो कटलेट्स हैं वो जल्दी से रेडी हो जाएंगे। इस तरीके से आप एक ट्रे लीजिएगा और उसके अंदर प्लास्टिक रैपर जो है कोई सा भी आप इस तरह उसमें फैला लें और उसके अंदर फिर ट्रे के अंदर आप इस तरह अपना पूरा मेज़ा डालें और उसकी एक जैसी मिकदार, एक पूरी इक्वल सी तह बिछाएं
चलो इस तरीके से आप इसकी तह लगाएंगे। फिर इसको इस तरह मोड़ के चारों साइडों से इसके जो कोने हैं उनको बराबर करेंगे। इस तरीके से इधर से भी मोड़ेंगे हम। अब इसको प्रॉपर तरीके से आप मोड़ के ये देखें, ये इसकी एक जो शेप है वो सेट हो चुकी है। अब आप एक नाइफ की मदद से इस तरीके से दरमियान से कट लगाएंगे। फिर आप इसको अपने हिसाब से जैसे आपने इसको शेप देनी है, काटना है, इस तरीके से आप इसको काटेंगे। तो ट्रे से ऐसे ही पकड़ के निकालेंगे। निकालते ही हम इसकी ज़रा सफाइन करेंगे। आप इसकी पकड़ के एक एक से आप इसकी जो शेप है उसको फाइन तरीके से सेट करेंगे। ज़बरदस्ती जो शेप है वो भी हो गई है और झटपट हमारे सारे कटलेट्स भी तैयार हो जाएंगे। आसानी के साथ हमारे जो कटलेट्स हैं वो रेडी हो रहे हैं और टाइम भी नहीं लग रहा और झटपट ये तैयार हो जाएंगे। इस ही तरह करके ये देखिए इनकी शेप बनती जाएगी और इसी ही तरीके से मैं इनको शेप दे के तो कटलेट्स तैयार कर लूँगी। तो ये सुनहरी मौका हमें पैकेजेस मिले हुए हैं, रमज़ान से फ़ायदा उठाएं। मोबाइल के पैकेज से सब लोग फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन रमज़ान का जो पैकेज हमें मिला है तो इससे जो है हमारी इबादत जो हैं, नफली इबादत, हमारी फ़र्ज़ी इबादत की तरह उसका सवाब अल्लाह ताला हमें देते हैं। और जो हमारी फ़र्ज़ी इबादत है वो 70 गुना ज़्यादा अल्लाह ताला उसका अजर लिख देते हैं। तो अपने वक्त को ज़ाया किए बगैर आप अपनी इबादतों में मशगूल रहें और दुआओं में याद रखें। इस तरह की रेसिपीज़ ट्राई करते रहें जिसमें कम वक्त कम पैसा खर्च होता है। और ये ऐसी है कि आप इसको एक बार बना लेंगे तो पूरा रमज़ान आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं और सहरी और इफ्तारी में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आपको दिखाती हूँ इनके रेडी होने के बाद। चलें जी, यहाँ पे जो है मैंने जो कटलेट्स हैं उनको बना लिए, इनको शेप दे ली है। ये देखें यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ को मैंने ब्रेड क्रम्स लगा के कोटिंग करके तो इनको रख रही हूँ। आप देखें कि इसको मैंने अंडे में डिप नहीं किया, डायरेक्ट इसको ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ और लगा के इसी तरह आप एयर टाइट बॉक्स में या एयर टाइट जो बैग्स होते हैं आप उसके अंदर इसको डाल के रख लें। आप फ्रीज़र में इसको तकरीबन पूरा 1 माह तक आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। हमारे कटलेट्स जो हैं रेडी हो चुके हैं। इनको ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके मैंने इस तरह इनको बॉक्स में डाल दिया है। अब यहाँ पे जो है मैं इनको फ्राई करूँगी। चलें जी, हमारे जो चिकन वेजिटेबल कटलेट्स हैं इनको मैंने ब्रेड क्रम्स और अंडे की कोटिंग करके रेडी कर लिया। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। आजकल लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं मैदे के मसाइल से, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। सरसों के तेल को सर्दियों में मैं पहले मछली जो थी ना तो वो सरसों के तेल में ही फ्राई करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं ये कुकिंग पे आ गई, इसको लेके आई। अपने खाने जो थे रेगुलर के वो मैं इसके अंदर ट्राई करने लग गई, तो उसको मुझे बहुत अच्छा फ्लेवर भी मिला और जायके में थोड़ा सा डिफरेंट लगा और अच्छा लगा। तो अब मैंने उसको मुस्तकिल ही अपने खानों में हमने शामिल कर लिया है और ज़बरदस्त से हम अपने खाने तैयार करते हैं। किसी किस्म की भी कोई हमें दिक्कत नहीं होती है। इसी तरीके से आप भी अपने खानों में इनको शामिल रखें तो बहुत ज़बरदस्त से हेल्दी रहेंगे आप भी और आपके बच्चे भी। तो बच्चों को तो बहुत जल्दी ये आप जब बनाएंगे तो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि ये सरसों के तेल में बना हुआ है। यहाँ मैंने जो है एक साइड इनकी रेडी हो चुकी है, दूसरी साइड पे इसको टर्न कर लेंगे। लो टू मीडियम आंच पे हम फ्राई करेंगे। ये कटलेट्स जो हैं रेडी हो चुके हुए हैं।
इसको हम घी से निकालते हैं और आपको दिखाते हैं इनकी फाइनल लुक। तो जनाब हमारे वेजिटेबल कटलेट्स रेडी हैं, चिकन के साथ ज़बरदस्त है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और क्रिस्पी से बनेंगे। आप देख रहे हैं कि कितने ज़बरदस्त सी इसकी लुक आई है। नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। दुआओं में अपनी याद रखिएगा। तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और जनाब आपकी दुआओं की मशकूर। Thanks for watching my video. Allah Hafiz. وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله